हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने एनर्जी पे बात की थी कि एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ में सब कुछ क्रिएट होता है। आज की वीडियो में एनर्जी को हाई कैसे करेंगे और छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हो हर एक चीज़ में एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी क्रिएट हो रही है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका दिल नहीं करता कुछ भी करने का, मतलब वो अपनी लाइफ में इतने अपसेट हो चुके हैं अंदर से कि उनका मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो एक ऐसा टिप मैं आपको देने वाली हूँ जिसको मैं भी फॉलो करती हूँ और एक बहुत बड़े इंसान ने फॉलो किया है और उनकी लाइफ में कमाल हो रखा है, आप खुद भी देखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। देखिए, वो आपने सुना भी होगा और आपके साथ हुआ भी होगा कि मैं तो सोच सोच के थक गया, मैं तो बोल बोल के थक गया। अब एक चीज़ बताओ, सोचने और बोलने उसमें आपने कोई हार्ड वर्क नहीं किया है, उसमें आपने कोई हाथ पैर भी नहीं हिलाया, फिर भी आप थक गए हो। यानी कि आपके सोचने में भी एनर्जी है, वो यूज हुई है, उसकी वजह से आप थक गए हो। आपके बोलने में भी एनर्जी है, वो यूज हुई तो आप थक गए। जैसे ही एनर्जी कम हुई आप थक गए। अब आपको पता चला कि हाँ, दोनों में एनर्जी है। अब मैं ये डिटेल, ये बेसिक उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको पता ही नहीं है कि सोचने बोलने में भी एनर्जी होती है। ठीक है, अब आपको पता चला कि हाँ, एनर्जी तो है। अब जैसी एनर्जी क्रिएट हो रही है वैसी चीज़ें लाइफ में आ रही है। अब सोचो कि मैं सोच कैसा रहा हूँ। अगर नेगेटिव सोच रहा हूँ तो लाइफ में नेगेटिव चीज़ें आ रही है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। अगर नेगेटिव बोल रहा हूँ तो लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। इसलिए लाइफ में अगर अच्छा चाहना है तो सोच में भी बदलाव लेके आएंगे और बोलने में भी। तो सोचिए भी पॉजिटिव और बोलिए भी पॉजिटिव, इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं आपको। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए, जब आप ना हैप्पी होते हो, आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो आपको आलस नहीं आता, आपको थकान फील नहीं होती। और जब आप सैड होते हो तो आपको आलस भी आता है, आपका कुछ करने का मन नहीं होता, आप थके थके भी फील करते हो। अब आप देखोगे एनर्जी का कितना इम्पैक्ट है। यानी कि जब आपकी एनर्जी हाई है ना तो आपको बिल्कुल थकान फील नहीं होगी, आप अपना सारा काम बेस्ट करते हो, आपका मन करता है सारी चीज़ें करने का। और जब आपकी एनर्जी लो होती है, कम होती है, तो आपका दिल ही नहीं करता चीज़ें करने का। यानी कि एनर्जी का कम होना और ज़्यादा होना, उसका कितना इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे। ओके, ये चीज़ भी क्लियर हुई। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिल नहीं करता, उनको ये लग रहा है कि लाइफ में कुछ चेंजमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीज़ तो मैंने समझ लिया कि एनर्जी होती है, लेकिन मैं अपनी एनर्जी को हाई कैसे करूँ कि मेरा दिल करे चीज़ें करने का। ठीक है, तो मैं एक टिप बताती हूँ। मैंने शाहरुख खान का वीडियो देखा था कि वो अपनी लाइफ का हर काम ये सोच के करते हैं कि उनके पास ओनली आज का ही दिन है और ये लास्ट डे है उनकी लाइफ का, यही फर्स्ट डे है और यही लास्ट डे। बस उनको एक दिन मिला है और जो काम कर रहे हैं बस उनको अभी करना, मतलब कि एक ही बार काम करना है, इसके बाद में ये काम करना ही नहीं है। यानी कि उन्होंने एक छोटी चीज़ बताई कि अगर वो इवन जब वो टीथ ब्रश करते हैं तब भी वो ये सोच के करते हैं कि लास्ट टाइम करना, मतलब कि एक ही बार करना है, इसके बाद तो ये करना ही नहीं है। अब आप सोचो, अगर आपके पास में कि बस मेरे को तो आज का ही दिन मिला है तो मैं आज के दिन में हर काम कैसे करूँगी, मैं अपनी फुल एनर्जी के साथ करूँगी, फुल एक्साइटमेंट के साथ में करूँगी, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगी। वो जब टीथ ब्रश करते हैं तो वो यही सोच के करते हैं और उस टीथ ब्रश को, अपने जो टीथ साफ क्लीन कर रहे हैं, वो इतने अच्छे तरीके से दिल लगा के पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि मैं अपना हर काम ये सोच के करता हूँ। उन्होंने बताया कि कितना छोटा सा काम है टीथ ब्रश करना, उसमें भी ये सोचते हैं। ठीक है, तो जब आप अपना कोई भी काम करोगे ना, मान लो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, अब उसकी वजह से आपकी लाइफ में फ़ायदा तो हो नहीं रहा है कि उसको, उसकी चीज़ों को आप होल्ड करके बैठे और आपको कुछ अच्छा हो रहा, आपकी लाइफ में नहीं हो रहा। जब आप उस चीज़ को लेट गो कर दोगे, उसके माफ़ कर दोगे, तब आपकी लाइफ में अच्छा होगा। अब उसको माफ़ कैसे करोगे? अब सोचो कि बस इससे मैं आज ही मिल रहा हूँ, इस आज के बाद तो मिलना है नहीं। ठीक है, तो उस टाइम आपके दिल में उस इंसान के लिए गुस्सा नहीं होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, आप फुल प्यार दिखाओगे कि ठीक है यार, जो हुआ छोड़ दिया, बस आज का ही दिन है ना, तो मैं इससे बहुत अच्छे से बात करूँगा। आपको ना ऑटोमेटिक आप माफ़ कर दोगे सब लोगों को। ठीक है, ये चीज़ आप सोचना है। कोई भी काम कर रहे हो, जैसे उन्होंने बोला कि कोई भी काम करो तो काम को भी गर्व होना चाहिए कि ये काम आपने किया है, यानी कि इतनी शिद्दत से कि बस ये आज ही फर्स्ट है, आज ही लास्ट है, तो मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूंगा। तो कोई भी काम करो
इतनी ही दिल लगा के, इतनी ही शिद्दत से अपना हर काम करो, तो आप लाइफ में अपसेट हो ना, तो आप क्यों अपसेट रहोगे? आपको पता चलेगा कि बस आज का ही दिन है, तो आज का दिन कैसा होना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी, है ना, मैं अपने हर काम में बेस्ट दूंगी, मैं हर इंसान से प्यार से बात करूँगी, क्योंकि बस मेरे पास आज का ही दिन है, और कल कभी वैसे सीरियसली भी कल तो कभी आता ही नहीं है, कल जब होगा तो वो आज ही बन जाएगा। तो एवरीडे हमारा आज है, और जब हम आज को ये सोच के जिएंगे कि आज ही लास्ट है, तो हर काम, हर एक मिनट हमारा बेस्ट होगा और हमारी एनर्जी सुपर हाई रहेगी। क्योंकि हम एक सेकंड के लिए भी क्यों ऐसी एनर्जी को फील करें जब हमें पता चलेगा कि आज ही लास्ट है, ठीक है। तो ये सोच सोच के आप अपना हर काम कीजिए, हर इंसान से मिलिए। जब आप हर इंसान से मिलोगे ना प्यार से, तो आपको रिटर्न में बहुत सारा प्यार मिलेगा। आपको भी जो सोचते हो ना कि वो इंसान आप में कमियां निकालता है, आपको माफ़ नहीं करता, वो इजीली माफ़ कर देगा, क्योंकि आपके अंदर इतना सारा प्यार आ गया है। जब आपको गुस्सा ही नहीं आएगा किसी इंसान पे, और आप हर काम अपना बेस्ट करोगे, तो आपका जब हर काम बेस्ट है, तो आपकी लाइफ एवरीडे बेस्ट से बेस्ट होती जा रही है, और आप एक दिन देखोगे कि आप अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस पा चुके हो। हम पता है क्या सोचते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि वो तो शाहरुख खान है ना, और भाई वो तो बड़े लोग हैं, उनके पास तो पैसे हैं, उनके पास तो सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, वो तो ये सारी चीज़ें कर लेंगे। नहीं, जब वो स्टार्टिंग में वो बताते हैं कि वो स्टार्टिंग से इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, और हम ये सारी चीज़ें यही सोच के करना बंद कर देते हैं कि वो तो अलग है, भाई उनके पास तो सब कुछ है, वो तो ऐसा सोच लेते हैं। जब आप करोगे ना, तब आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा। आप करना स्टार्ट कीजिए, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट लेके आती हैं, और हम इन्हीं चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है कुछ बड़ा करना चाहिए, कुछ बड़ा नहीं, इन छोटी छोटी चीज़ों से इंप्रूवमेंट आता है, ठीक है। तो हर काम, हर चीज़ ऐसे कीजिए कि बस आज ही करना है, इसके बाद तो ये करना ही नहीं है। फुल शिद्दत से, फुल अपना मन, दिल सब कुछ लगा दीजिए, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आप अपनी एनर्जी को हाई कैसे कर सकते हो। आप अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ। देखिए, अगर आपके घर में जैसे डॉगीज है, कैट है, कोई भी एनिमल है, यानी कि कोई भी पेट है ना, उनके अंदर ना वो नहीं है, कंपटीशन नहीं है, उनके अंदर जेलसी नहीं है, उनके अंदर कुछ भी आपको लेके ऐसा नहीं है कि ये मेरे से आगे निकल गया, पीछे निकल गया, इससे प्यार नहीं करना, नहीं, वो चीज़ें नहीं है। उनका जो प्यार है ना, वो प्योर है। तो ऐसे जो आपके पास में जानवर है, एनिमल्स है, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। उनसे जो एनर्जी मिलेगी ना, वो आपको प्योर एनर्जी मिलेगी, चाहे वो बर्ड हो, कोई भी हो, ठीक है। सेकेंड, जो ट्रीज होते हैं, अब ट्रीज में भी सेम चीज़ें नहीं है, उनको भी कोई मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, वो बिल्कुल रिलैक्स है, वो नेचुरल है, उनमें भी प्योर एनर्जी है। अब एक और चीज़ बताती हूँ, अब ट्रीज के पास में जाके जब आप कभी अकेला अकेला फील करो ना, जैसे मैं भी कर लेती हूँ, ट्रीज हो तो उसको हक कर लेना, आपको रिलैक्स फील होगा, ठीक है। आपके मन की सारी चीज़ें आप उसको बोल सकते हो, ओके। अब आपको अपनी कोई विश भी मैनिफेस्ट करनी है ना, तो क्या करोगे, आप अपनी आइज को क्लोज कीजिए और पॉजिटिव सेंटेंस में ट्रीज के पास जाके उस ट्रीज को फुल दिल से फुल इंटेंशन से उस चीज़ को पॉजिटिव सेंटेंस में बोलिए, ठीक है। आप जितनी बार बोलना चाहो, कोई रूल नहीं है। अब मैं बताती हूँ, एक लेडी थी जिनको ना कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने जब वो ट्रीज के पास जाके बोलती थी हर बार, उनको ये लगता था ट्रीज में ना एनर्जीज होती है, यानी कि सोल्स होती हैं, और वो जाके बोलती थी कि यहाँ की जो सबसे पावरफुल जो अच्छी सोल है, वो प्लीज़ मतलब कि मेरे गर्भ में आए और मैं उसकी बहुत केयर करूँगी, मैं उसको एक अच्छी लाइफ दूंगी। तो ऐसे करते करते वो कंसीव कर लिया था उन्होंने बहुत ईजीली, वो बस एक ट्री के पास में जाके बोलती थी। तो आप भी अपनी विश को ट्री के पास में जाके बोलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सारे काम करने हैं। छोटे बच्चे, जो अगर आपके पास में छोटे बच्चे, तो उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ खेलिए, क्योंकि उनमें भी कोई ऐसी फीलिंग नहीं है कि वो आपसे जेलसी फील करते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे काम कीजिए जिनसे आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। डांस कीजिए, अगर आपको डांस आता है तो डांस कीजिए ना, नहीं भी आता तो भी कीजिए। आप भूल जाइए कि कोई आपको देख रहा है। अगर ये भी आपको फील हो रहा है कि शर्म आती है, तो आप अकेले में कीजिए। आप अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए जिनसे आपकी एनर्जी हाई हो। आप मोटिवेशनल वीडियो देखिए, लोगों को सुनिए जो आपको अच्छा लगता है, उन लोगों को आप सुन सकते हो। जैसे कि मुझे शाहरुख खान, ओशो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं इनकी बातें सुनती हूँ तो मैं मेरा मन भी नहीं करता ना, तो भी मेरा दिल करता है उस चीज़ को, मतलब कि कोई भी काम मैं अच्छे से कर पाती हूँ इनको सुनने के बाद में। ओके, लास्ट क्या कर सकते हो, देखिए मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंजा से सुना था कि जब आप एक जगह पर रुकते हो ना, अगर आपकी सेम रूटीन चल रहा है, सेम लाइफ चल रही, तो आपकी एनर्जी ना स्टक हो जाती है। आपने सुना होगा जब ठहरा हुआ पानी होता है उसमें कीड़े हो जाते हैं, लेकिन जो बहता हुआ पानी होता है वो साफ भी होता है, स्वच्छ भी होता है, क्लीन भी होता है। तो ऐसे ही जब आपकी एनर्जी ठहर जाती है ना, यानी कि आप एक ही जगह सेम रूटीन को फॉलो कर रहे हो, तो आपकी लाइफ की ग्रोथ रुक जाती है। तो आप अपने एवरीडे में चेंजमेंट लेके आइए। आप अपने काम के रूटीन को चेंज कीजिए, आप अपने उठने के रूटीन को चेंज कीजिए, खाने पीने का टाइम चेंज कर दीजिए, आप जिस जगह सोते हो उस जगह को चेंज कर दीजिए। मतलब छोटी छोटी जगह को, छोटे छोटे कामों को चेंज करना स्टार्ट कीजिए।
दीजिए, आप अपनी एनर्जी को मूव करने दीजिए, ठीक है, तब आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा। अगर आप कहीं घूमने नहीं जाते हो तो आप जाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको रुकना नहीं है। जब आप स्टक हो जाओगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। तो मैं ये नहीं कह रही कोई बड़ी अच्छी जगह घूमने जाइए, नहीं, आपके आसपास में कोई आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक जगह है, आप जाइए, ठीक है। यानी कि अपने रूटीन में आप चेंजमेंट लेके आइए, तब आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएंगे और यही आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएंगे। आपको कोई बड़ा काम नहीं करना है, इन छोटे कामों से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब आप करोगे ना तब आपको एक्सपीरियंस होगा और तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मेरे कहने से आपको डाउट भी आ सकता है कि क्या ऐसा करने से ग्रोथ आएगी, तो आप करके देखिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी होली, लव यू ऑल, गुड।